प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अकबरी लोटा प्रश्नोत्तर भाग 1 पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। तो बच्चों, लाला झाऊलाल ने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे और उस समय वे चिंताग्रस्त भी थे कि अगर मना किया तो इससे भी खराब बर्तन में पानी भोजन मिलेगा, बाल्टी में भी मिल सकता है। आपने पढ़ा है ना। प्रश्न नंबर 2, लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? तो बच्चों, लाला झाऊलाल एक चतुर व्यक्ति थे। लोटा गिरने पर एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। एक अंग्रेज को भीगे हुए तथा पैर सहलाते हुए देखकर वे समझ गए कि स्थिति गंभीर है और इस समय उनका चुप रहना ही ठीक है। प्रश्न नंबर 3, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। परिस्थिति देखकर बिलवासी जी के दिमाग में लाला झाऊलाल की समस्या को हल करने का उपाय आया। इसी कारण बिलवासी जी ने ऐसा अजीब व्यवहार किया ताकि पुलिस थाने की ओर ध्यान हटाकर अपनी योजना कामयाब हो सके। क्योंकि उनकी क्या योजना थी? लोटे को बिकवाने की, जो उन्होंने 500 रुपये में बिकवा भी दिया। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 4 है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था, लिखिए। तो बच्चों, आपने पाठ के माध्यम से जाना, बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल की मदद करने के लिए अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके रुपयों का प्रबंध किया था। पर समस्या का हल हो जाने पर उन्होंने वे रुपए वापस अपनी पत्नी के संदूक में रख दिए थे। पर आप लोगों ने ऐसा काम नहीं करना है बच्चों। प्रश्न नंबर 5 है, आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। तो बच्चों, अंग्रेज को पुरानी ऐतिहासिक चीजें इकट्ठा करने का शौक था। उसके एक मित्र ने 300 रुपये देकर एक जहांगीरी अंडा खरीदा था। कौन थे उसके मित्र? मेजर डगलस। उसे हीन दिखाने के लिए अंग्रेज ने यह लोटा अकबरी लोटा समझकर 500 रुपये में खरीदा। ठीक है बच्चों, इसीलिए उन्होंने लोटा खरीद लिया क्योंकि उनको अपने मित्र को नीचा दिखाना था। और वह अनुमान और कल्पना। प्रश्न नंबर 1, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही, लिखिए। तो बच्चों, बिलवासी जी ने यह बात लाला झाऊलाल से कही क्योंकि उसने ये पैसे अपनी पत्नी के संदूक से चुराए थे। इस रहस्य को वह झाऊलाल के सामने खोलना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि इस रहस्य को मेरे सिवा ईश्वर ही जानते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, अनुमान और कल्पना से ही। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी तो क्यों, लिखिए। बिलवासी जी ने अपने मित्र लाला झाऊलाल की सहायता करने के लिए अपनी पत्नी के संदूक से रुपए चुराए थे। बिलवासी जी अपनी पत्नी के सोने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे चुपचाप उसी तरह रुपए संदूक में रखना चाहते थे।
यहाँ समस्या झाऊलाल की नहीं बल्कि बिलवासी जी की थी। इसलिए बिलवासी जी को उस रात देर तक नींद नहीं आ रही थी कि कब पत्नी सोए और वो पैसे वापस रखे। प्रश्न नंबर 3 है, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है? लिखिए। इसका उत्तर होगा, यहाँ झाऊलाल तथा उनकी पत्नी की बातचीत से ऐसा लगता है कि पत्नी को अपने पति झाऊलाल के वादे पर भरोसा नहीं था, क्योंकि बच्चों वो कई बार झूठ बोल चुके होंगे अपनी पत्नी के साथ। ठीक है, कई बार वादा कर चुके होंगे और उन्होंने वह वस्तु लाकर नहीं दी होगी। इस तरह की बातचीत का कारण यह भी हो सकता है कि उनकी पत्नी उन्हें उकसाकर उनसे रुपए लेना चाहती थी। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि उन्हें उकसा रही थी उनकी पत्नी कि आप इतने पैसों का प्रबंध नहीं कर सकते, मुझे दे नहीं सकते। या फिर उनकी पत्नी ने पहले भी कुछ मांगा होगा परंतु उन्होंने हाँ करने के बाद भी लाकर नहीं दिया होगा। लाला झाऊलाल तथा उनकी पत्नी के बीच की बातचीत से ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये थे पाठ के प्रश्न उत्तर। अब हम गृह कार्य देख लेते हैं बच्चों, जो आपने करना है। प्रश्न नंबर 1 है, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। आपको पता ही है कि अगर बोलते तो फिर खाना तो उन्हें बाल्टी में ही मिलता। प्रश्न नंबर 2, लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली थी या समझ ली होंगी? ठीक है, तो आप जान चुके हैं उत्तर के माध्यम से। प्रश्न नंबर 3 है जो आपने लिखना और याद करना है। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों यह भी हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि वह अपने मित्र की सहायता कर रहे थे। उन्हें लगता था कि अंग्रेज कहीं उन्हें जेल ना ले जाए और साथ ही साथ उनको रुपयों की भी चिंता थी कि रुपयों का प्रबंध भी हो जाए। प्रश्न नंबर 4, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? लिखिए। तो बच्चों ये भी आप अच्छे से जानते हैं, पाठ के माध्यम से भी और प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके किया था। ठीक है, अपने मित्र को देने के लिए। कौन थे उनके मित्र? झाऊलाल। प्रश्न नंबर 5 है, आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। तो बच्चों आपको पता है कि अंग्रेज के एक मित्र मेजर डगलस ने जहांगीरी अंडा खरीदा था 300 रुपये में। तो वो अपने मित्र या पड़ोसी को नीचा दिखाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वह लोटा 500 रुपये में खरीद लिया, बिना कारण जाने ही। ठीक है, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। तो हमें ऐसा दिखावा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपने इन प्रश्नों के उत्तर लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। लिखने के पश्चात अपने शिक्षक या शिक्षिका को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने हैं। इसी के साथ धन्यवाद।